प्राचीन नगर सूर्यापुर का शासक राजा सूर्यसेन अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सोने की सड़कों, विशाल महलों और बहुमूल्य खजानों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके साथ एक और चीज बढ़ रही थी, उसका अहंकार। एक दिन उसने अपनी सभा में घोषणा की, इस पृथ्वी पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। मेरी सेना अजेय है, मेरा धन अनंत है और मेरी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। सभी दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाते रहे, लेकिन महल में उपस्थित महात्मा वेदव्यास केवल मुस्कुराए। महात्मा वेदव्यास आगे आए और बोले, राजन, क्या तुम सच में यह मानते हो कि यह शक्ति तुम्हारी अपनी है? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, निस्संदेह, यह सब मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, याद रखो कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को देता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, उसका पतन निश्चित है। राजा ने उनकी बातों को उपेक्षा से टाल दिया और सभा समाप्त कर दी। समय बीतता गया और राजा का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन एक अज्ञात संत उसके दरबार में आया और कहा, राजन, यदि तुम इतने महान हो तो क्या तुम इस राज्य को सदा के लिए अपने नियंत्रण में रख सकते हो? राजा क्रोधित होकर बोला, मेरा शासन अनंत काल तक रहेगा, कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। संत ने शांति से कहा, तो यदि मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य दिखाऊं जिससे तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाए, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? राजा हंसा, मुझे कोई भय नहीं, दिखाओ क्या सत्य है। संत ने आकाश की ओर इशारा किया और अचानक महल की दीवारें दरारों से भरने लगी। राजा के सिंहासन की सोने की चमक फीकी पड़ गई और एक पल में उसका पूरा महल धूल में मिल गया। राजा हतप्रभ था। उसने देखा कि उसके सैनिक अचानक कमजोर और असहाय लगने लगे। उसका विशाल खजाना खाली हो गया और उसके वफादार मंत्री दरबार छोड़कर चले गए। संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह शक्ति, यह धन, यह वैभव सब नश्वर है। यह सब तुम्हारे अधीन नहीं, केवल समय के अधीन है। अहंकार से मोह मत करो, क्योंकि यह एक क्षण में समाप्त हो सकता है। राजा की आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने राजा को भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, न त्वः कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। मैं न तो राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग और न पुनर्जन्म। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस संसार के दुखी प्राणियों का दुख दूर कर सकूं। राजा को अपना वास्तविक कर्तव्य समझ आ गया। उसने अपने शेष जीवन में दान, सेवा और धर्म के मार्ग को अपनाया। उसका अहंकार समाप्त हो चुका था और अब वह सच्चा राजा बन चुका था। एक राजा जो केवल अपने लोगों की भलाई चाहता था। सीख अध्याय सीला श्लोक 4 और 5। अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी दैत्य स्वभाव के लक्षण हैं जो व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाते हैं। परंतु दया, सत्य और सरलता ये दिव्य गुण हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कहानी से क्या सीखें? अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो शक्ति और संपत्ति का घमंड करता है वह शीघ्र ही उसे खो देता है। सच्चा राजा या नेता वह होता है
जो अपने अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए कार्य करे।